नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे वीडियो में। अब गाइस देखिए, रेलवे स्टॉक मैंने आपको लगातार बातें बताई, 2 साल पहले से वीडियो आपको लगातार बनाई कि रेलवे सेक्टर के कुछ जो चुनिंदा स्टॉक मैंने आपको बताए थे, साथ में हुडको एक एक्स्ट्रा स्टॉक बताया था, वो दूसरा सेक्टर हो जाता है। तो इन्होंने इतनी रिटर्न दिया। अब आपको ना यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेगी, रेलवे सेक्टर में एंट्री करो, ऐसा करो वैसा करो। बट जो अच्छा टाइम था ना पैसा कमाने का, जब IRFC होता था 21 का, RBNL होता था 18 से लेके 30-35 तक जब होता था, मैंने लगातार उसकी भी वीडियो बनाई। तो गाइस देखिए, आपने काफ़ी पैसा तो अभी बना लिया होगा जिन्होंने वहाँ पे वीडियो ये शेयर खरीदे थे। अब गाइस देखिए, अब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, रेलवे सेक्टर में आपको रिटर्न तो देखने को मिली है, बट जो एक बेनर शेयर निकल के आता है ना, जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, वो है RVNL। अब गाइस देखिए, RVNL में हुआ क्या है, RVNL में आपको 15 गुना पैसा कर दिया है। कोविड के टाइम पे 18 का ये शेयर हो गया था, वहां से हो गया 292, तो लगभग 15 गुना आपका पैसा इस शेयर ने कर दिया है। अब गाइस देखिए, ये कैसे हुआ और क्या रीजंस थी, पहले मैं आपको इसके चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो गाइस देखिए, एक तरीके का अप्पर सर्किट यहाँ पे आज लास्ट में इसको लगा है। और गाइस देखिए, यहाँ पे आप रिटर्न भी देख सकते हो, 1432% की रिटर्न, कहने का मतलब कि 14 गुना पैसा, 15 गुना पैसा इसने कर दिया है। अब गाइस देखिए, यहाँ ऊपर तक जाने का, रैली जाने का रीजन क्या, एक तो लेटेस्ट न्यूज आई है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, अभी ये एक दिन में ना RBNL इतना शेयर चल रहा है, एक दिन में इतनी इसमें रैली देखने को मिल रही है। एक टाइम पे उतने के 2 शेयर आ जाते थे, तो जितना आज ये शेयर भागा है ना, उतने एक टाइम में उतने रुपए के 2 शेयर आ जाते थे। तो ये बेनिफिट होता है गाइस पेशेंस रखने का। मैं आपको तभी हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपको कोई शेयर दिया जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म लेके चलिए। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जाना तो बहुत इजी होता है, यहाँ वहां पे लालच दिखता है, बट गाइस देखिए, जो एक्चुअल में मजा होता है ना, वो यहाँ पे होता है। बिल्कुल आप रिस्क फ्री रह के 10 गुना 15 गुना पैसा कर लेते हो। कंपाउंडिंग का इतना बढ़िया बेनिफिट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेक्टर है ये इतना क्यों भागा, अब ये आगे क्या हो सकता है। देखिए गाइस, इस सेक्टर के इतना भागने के पीछे के रीजन है, आपको पता होगा पिछले जुलाई और अगस्त, जो पिछला 2023 था, वहां पे जुलाई और अगस्त में ना गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स आए और उसी के साथ साथ अनाउंसमेंट्स आई, काफी ऐसे स्टेप रहे गवर्नमेंट के जिसके चलते हुए रेलवे सेक्टर का भागना तय था, ठीक है। तो अब गाइस देखिए, मैंने आपको ये भी बात बता दिया है कि जो अभी बजट आएगा ना, वहां पे कुछ बड़ा दिख रहा है। देखिए गाइस, ये चीजें ना, प्रोजेक्शन जो होती है, ये काफी चीजों को माइंड पे रख के करनी पड़ती है कि क्या हो सकता है, शेयर रैली क्यों दिखा रहे हैं। अब गाइस देखिए, जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा जा रहा है, तो ये शेयर भाग रहा है। अब देखिए, ऐसी बात भी नहीं अकेला RBNL भाग रहा है, या फिर अकेला IRFC भाग रहा है, या फिर अकेला आयरकॉन भाग रहा है। ओवरऑल सेक्टर के भागने के पीछे का रीजन हमेशा माइंड में ये बात आनी चाहिए कि सेक्टर को कुछ ना कुछ बड़ा इस बजट में देखने को मिल सकता है। और ये भी बात माइंड में रख के चलिए, अगर बजट फ्लैट रहा, कुछ बड़ी चीज रेलवे बजट के लिए नहीं निकली, तो ये शेयर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिखा सकते हैं। हाँ, बट वो जो जिस प्राइस पे आपने लिए हैं वहां पे तो नहीं जाने वाले। अगर आपने RBNL को कहीं 50-100 रुपए के ऊपर भी कहीं ले लिया, वहां तो अब ये आप भूल ही जाइए कि वहां पे जाएगा। अब गाइस देखिए, मैं आपको बात बता देता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो अभी ना एक न्यूज आई थी, ये ना 2-3 दिन पुरानी न्यूज है, बट मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। तो जैक्सन ग्रीन के साथ RBNL का MOU साइन होता है। वहां पे ये JV ज्वाइंट वेंचर के तहत एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो वहां पे 49% जो होल्डिंग है वो रहने वाली है RBNL की। अब गाइस देखिए, ये प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है, MOU साइन हो चुका है। पहले ना ये बातें वैसे निकल के आ रही थी, पहले अनाउंस हुआ था ये प्रोजेक्ट अप्रैल 2023 में, फिर ये एक ना बूस्ट मिल गया था उस टाइम पे भी कि हाँ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है। फिर अगस्त 2023 में इन्होंने थोड़ा सा उसको आगे लेके गए कि रूफटॉप प्लांट है जो, उनके बारे में इन्होंने कुछ बातें की। फिर उसके बाद MOU साइन हो गया था 2023 अक्टूबर में, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, ये सारी न्यूज़ ना चलते चलते जब ये धीरे धीरे स्टेप वाइज जो ये प्रोजेक्ट होते हैं, जो ये न्यूज़ होती है, आगे बढ़ती रहती है ना, तो फिर आपको शेयर में भी रैली देखने को मिलती रहती है। तो इसने भी कहीं ना कहीं, जो ये न्यूज़ फिर से ये रिपोर्ट निकल के आई थी कुछ दिन पहले, ठीक है ना, तो इसने भी कहीं ना कहीं शेयर को इम्पैक्ट किया है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे खरीदना चाहिए तो या नहीं खरीदना चाहिए, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो अब मैंने ना जो आपको मैं बताऊं, रेलवे सेक्टर के स्टॉक है ना, वहां पे अब फिलहाल के लिए जो वैल्यूएशन के तहत ना, ये शेयर अभी भी अट्रैक्टिव है। अब आपको लग रहा होगा 18 का शेयर हो गया है हमारा अराउंड 292 का, फिर भी ये अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। तो गाइस यही मैं आपको बात बताने वाला हूं। अगर आप मार्केट में ये सोच रहे हो ना कि 18 का शेयर 50 का हो गया, अब नहीं भाग सकता, 3 गुना पैसा कर दिया, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। अभी देखिए गाइस, 18 का शेयर 292 का हो गया है। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार अब कितना का भागेगा, मार्केट कैप भी बढ़ती जा रही है। IRFC में लोग सेम यही गलती कर रहे हैं कि मार्केट कैप इतनी हो गया, 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया मार्केट कैप, अब कितना का भागेगा। तो गाइस देखिए, जब तक आपके माइंड में ये थिंकिंग रहेगी ना,
आपको मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। नो डाउट एक लिमिट होती है भागने की भी, बट गाइस देखिए आपको ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें माइंड में रख के ना फिर आपको प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ये कोई लिमिट नहीं होती है कि हाँ इसकी मार्केट कैप कितनी हो गई, या फिर ये 18 से 292 का तो हो गया, आगे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये बातें आती है, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनाउंसमेंट्स बढ़िया रहेंगी, बजट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देखने को मिल गई, और इनको अच्छे अच्छे, जैसे अब ये नया प्रोजेक्ट में जेबी के तहत ये काम करेंगे, जॉइंट वेंचर के तहत ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो अगर ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट और देखने को मिल गए, शेयर का तो भागना तय है। तो ये 600 का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो मलाई, असली मलाई वो लोग खाएंगे जिन्होंने 18 के ऊपर इसको खरीदा होगा। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ अगर यहाँ पे खरीदोगे तो पैसा नहीं बनेगा, पैसा डबल ट्रिपल होने का यहाँ पे भी पूरे चांसेस है। जब भी मार्केट में बन जाओ वो सही टाइम होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट में आप डिले कर दिया है। अब गाइज मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ। अब बहुत से लोग बोलते हैं ये हमारी 2 साल पहले की वीडियो है, उस टाइम पे हम बहुत कम वीडियोस डालते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, RVNL 29 का होता था, वहाँ पे मैंने आपको ये आप पर्टिकुलर वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये RVNL की तो आपको फिर भी 2, 4, 5 वीडियो देखने को मिलेंगी, डेडिकेटेड वीडियो, बट मैंने IRFC की इतनी वीडियोस बनाई। अब मैं तभी आपको बोलता हूँ कि जो आज मैं काम कर रहा हूं ना, इसके आपको रिजल्ट 2 साल बाद कितने देखने को मिलेंगे ये आप सोच नहीं सकते। और ये बात मैंने आपको वीडियोस में, मैं किसी दिन वो वीडियो ढूंढूंगा, यही बात बोली थी कि 2024 के स्टार्टिंग या 2025 के एंड में आप रेलवे सेक्टर के रिगार्डिंग मेरे साथ बात करिएगा, और आप लोग बोल रहे होंगे कि किसी ने शेयर दिलाए थे। तो वैसे देखिए उस टाइम पे जब हम ये बात बोल रहे होते हैं तब आपको उतना उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता, बट आज की डेट में आपको देखने को मिल रहा है कि जो ये सेक्टर है कैसा भाग रहा है। तो RVNL क्लियर कट विनर है इस सेक्टर का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी शेयर अच्छे नहीं है, उन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, बट ये तो भाई साहब इसने तो कमाल ही कर दिया। 15 गुना पैसा रेलवे सेक्टर का शेयर, और PSU शेयर होने के बावजूद इतनी ज़्यादा रिटर्न, और साथ में आपको ये भी पता होगा कि ये कंपनी डिविडेंड देती है। तो आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो RVNL, IRFC, आयरकॉन है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप एक इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर जब आपको ये डिफरेंस पता चल गया इन्वेस्टर का, ट्रेडर का, और एक स्पेकुलेटर लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप एक स्पेकुलेशन के तहत पैसा कमाना चाहते हो, फिर गाइज फिर तो कोई बात बनती ही नहीं है, ठीक है ना। वो आपको पता है स्पेकुलेशन में तो कुछ भी हो सकता है। वो तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको क्रिकेट मैचेस के ऊपर भी वो स्पेकुलेशन के पैसे बनते हैं, फिर वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी नॉलेज हो सकती है। बट गाइस यहाँ पे आपको स्पेकुलेशन के तहत पैसा कमाना है तो आप एक ट्रबल में जा सकते हो। बट अगर आप एक एज अ इन्वेस्टर अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो आपको पैसा बनेगा। तो गाइज मैंने आपको ऐसे ऐसे शेयर भी बताए होंगे जो पहले नीचे भी गए होंगे, जैसे मैंने महाराजा बैटरी आपको बोला था, मैंने आपको 500 के ऊपर बोला था, वो 350 को चला गया था, मार्केट नीचे गई थी 1,500-2,000 पॉइंट की, वहां पे करेक्शन आई थी, 1 साल पहले की बात है। बट आज की डेट में वहां से वो डबल हो गया है, ठीक है ना। तो ये बात ये होती है कि अगर आपके पास पेशेंस रहेगा ना तो आप मार्केट में कभी भी आप लॉस नहीं देखोगे। और अगर आप एक जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको जल्दी जल्दी में पैसा कमाना, तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना लक आजमाते रहिए, और वहां पे आपको जब भी आप अपना लॉगिन लगाते होंगे अपने ब्रोकर की जो भी एप्लीकेशन है, वहां पे एक आपको वहां पे डिस्क्लेमर भी देखने को मिलता होगा सेबी की तरफ से। वहां पे बोला जाता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में रहते हैं। तो ये कोई गलत बात तो है ही नहीं, वो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको सेबी की ओर से भी बोला जा रहा है। तो देख लीजिए गाइज, अगर आपको वो चीज़ें सही लगती है, जो भी सही लगता है सही है। बट हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टर बन के अच्छे शेयर्स को लोगे और ऐसे जो न्यूज़ होती है इनको देख के आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, और आप वीडियोज़ को देख के एक अपनी रिसर्च करनी भी जरूरी होती है, वो करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आप मार्केट में कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा मार्केट में प्रॉफिट में ही रहता है। सो ये थी हमारी वीडियो। RVNL और भी पैसा बना के देगा, 15 गुना पैसा बनाने का मैंने आपको बता दिया कि लगातार गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे प्लान्स, तो गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट करना पड़ता है माइंड में कि क्या चीज़ें हो सकती है, और उनके बेसिस पे आपको एक होता है ना कि हाँ पहले से ही प्रोएक्टिव होकर डिसीजंस लेनी होती है, वो आपको हमने लेके इस सेक्टर में दी है, और जिसके चलते हुए आपको अच्छी रिटर्न देखने को मिली है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको 4 स्टॉक कंपैरिजन करूंगा कि अगर आपने पैसा डाइवर्ट करना है, बहुत से लोगों को लग रहा है RVNL से पैसा निकाल के आयरकॉन में डाल दिया जाए, या फिर आयरकॉन में से IRFC, जिनके पास बाकी 2-3 शेयर नहीं है, इनमें से एक शेयर है, तो वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। वीडियो मैंने रेडी कर दिया है, डाटा सारा कलेक्ट कर लिया, बट मैं आपको कल वो वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपने हमारे साथ बने रहना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।